नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। 1528 से लेकर 2020 तक जिस विवाद को सुलझने में लगभग 492 साल लग गए, जिस विवाद के रथ पर सवार होकर इस देश के कई सारे नेता मंत्री से प्रधानमंत्री बन गए और जिस विवाद को लेकर इस देश के अंदर कई सारे कट्टरपंथी संगठन अपने वजूद को जमा पाए, जिस विवाद को लेकर एक अल्पसंख्यक वर्ग को अपने अल्पसंख्यक होने का दर्द महसूस होना पड़ा और जिस विवाद के सहारे इस देश की राजनीति और धर्म के परिवेश में राम और अल्लाह जिंदा रहे, लेकिन उनके जिंदा रहने की कीमत इस देश को इंसानियत के लाशों से कि चुकानी पड़ी। तो आइए आज हम इसी विवाद राम अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद को के पूरे इतिहास को, पूरे डिटेल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये विवाद शुरू क्यों हुआ और इसमें कौन कौन से तारीख महत्वपूर्ण हैं जो आज के समय में जब राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और जिसके भरोसे राजनीतिक दल अपने फायदे और नुकसान को देख रहे हैं। तो चलिए आइए हम इसी विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना था वो क्यों बना था, कब बना था। तो मैं आपको बता दूं कि श्री रामचंद्र जी को भारत देश के जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो एक ईश्वर के तौर पे पूजते हैं और रामचरितमानस या इस तरीके के ग्रंथों में रामचंद्र जी का कि पूरा वर्णन किया गया है। तो इन जो सिद्धांतों के अनुसार ये माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी का जन्म कि यूपी के अयोध्या में हुआ था और श्री रामचंद्र जी के बाद उनके पुत्र कुश ने रामचंद्र जी के याद में कि राम मंदिर का निर्माण कराया और ये निर्माण काफी समय तक कि वो चलता रहा और श्री रामचंद्र जी के बाद और उनके पुत्र के बाद कई सारी पीढ़ियां उस परिवार की कि इस देश पर राज्य करती रही। 5 BC पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस जर्जर, क्योंकि काफी पुराना मंदिर हो गया था वो, और जब विक्रमादित्य के समय में ये मंदिर काफी जर्जर हो गया था तो उन्होंने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। उसकी जो रिकंस्ट्रक्शंस कि उन्होंने कराई थी, लेकिन 1500 वर्ष पहले लगभग 1526 में भारत में बाबर का आगमन होता है और बाबर भारत में मुगल राज्य की स्थापना करता है और 1526 में बाबर भारत में आता है और 1528 में वो अयोध्या पहुंचता है। 1528 में बाबर अपने सेनापति मीर बाकी से ये आदेश देता है कि राम मंदिर को कि तोड़कर वहां पे एक मस्जिद का निर्माण किया जाए और इसी समय राम मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई जाती है जिसका नाम बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं
जो इतिहास है उसमें इस बात का जो है कि संकेत है कि जो बाबरी मस्जिद बनी थी वो कहीं ना कहीं राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और बाद में उसके सबूत भी मिलते हैं। लेकिन 17वीं 1700 सन 1700 तक मुगल जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे बैकफुट पर जाना शुरू होता है, यानी मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू होता है। और उसी समय सन 1800 में के आसपास अंग्रेज जो है कि वो भारत में आते हैं। भारत में राज्य करने की जो प्रक्रिया थी अंग्रेजों की, उसमें सबसे कारगर उनकी रणनीति थी फूट डालो और राज्य करो। और कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद और अयोध्या को लेकर भी उन्होंने इसी नीति का पालन किया, क्योंकि 1838 में सन 1838 में एक अंग्रेज सर्वेयर बाबरी मस्जिद का सर्वे करता है और वहां पर यहाँ पे एक रिपोर्ट वो पेश करता है जिसमें ये बात निकल के आती है कि बाबरी मस्जिद का जो निर्माण किया गया है वो मंदिर के पिलर पर किया गया है। और जब ये बात भारतीय समाज में निकल कर आती है तो हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद 1853 में पहला हिंदू मुस्लिम दंगा दर्ज किया जाता है। अगर इसके आगे की बात देखा जाए तो 1857 के विद्रोह के समय जो राम चबूतरा था, राम चबूतरे के बारे में आपको बता दूं कि जब मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहा था, उसी समय जयपुर के राजा जय सिंह द्वारा कथित तौर पे ये राम चबूतरा मंदिर के जो है कि मस्जिद के बाहर बनाया जाता है, जिसमें हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग वहां पे अपनी पूजा को कर सकें। तो जब 1857 का विद्रोह होता है, उसी समय अंग्रेज जो है कि एक बैरियर पर वहां पे बनाते हैं, मस्जिद और राम चबूतरे के बीच में एक बैरियर बनाते हैं और उनका जो कहना था कि ये दंगे ना हो इसलिए ये बैरियर बनाए जा रहे थे। लेकिन उसके पीछे अंग्रेजों का जो मकसद था वो कुछ और ही था। पहली बार जो मामला अदालत में पहुंचता है 26 वर्ष बाद 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत अंबरदास फैजाबाद के एक जिला अदालत में वो एक कोर्ट के में ये अपील करते हैं कि राम चबूतरे के पास एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए, जिससे कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग विधि पूर्वक वहां पे पूजा कर पाएं। लेकिन कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देता है। ये बात आजादी से पहले की है, लेकिन कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देता है। 1937 में अयोध्या में दंगे होते हैं और पहली बार बाबरी मस्जिद की दीवार गिर जाती है। उसके बाद काफी समय तक, यानी लगभग 10 साल तक कोई उस तरह की एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही भारत आजाद होता है 1947 में, वैसे ही भारत की राजनीति में धर्म की राजनीति का प्रवेश होता है। आजादी के 2 वर्ष बाद ही 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर कुछ हिंदू संगठन ने राम लला की मूर्ति मस्जिद के अंदर रख दिया और उस समय बवाल मच गया। उस समय स्थिति को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को यथास्थिति बनाने का आदेश दिया। लेकिन हिंदू समर्थित और हिंदू संगठन के लोग
वहां इस तरीके से आक्रामक थे कि के नायर के बस की ये बात नहीं थी और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ये लिखकर भेजा कि ये संभव नहीं है और के नायर ने इस्तीफा देने का पेशकश किया और इस्तीफा के साथ एक सलाह भी दी कि क्यों ना पूरे मस्जिद को एक जाली नुमा दीवार से जो है कि वो ढक दिया जाए और मामला कोर्ट को सौंप दिया जाए। के नायर का इस्तीफा अस्वीकार कर लिया जाता है और साथ में जो ये सुझाव है उसी के अकॉर्डिंग जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ते हैं। 1980 में जनसंघ से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनती है और जो मंदिर की राजनीति है वो यहीं से जो है कि पूरे अपने सुचारू रूप से जो है कि वो शुरू होती है और बीजेपी के सहयोगी दल, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, ये सारे जो संगठन हैं वो बढ़ चढ़कर मंदिर निर्माण के सारे कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं और इस दिशा में प्रयास करते हैं। अगर वीएचपी जो विश्व हिंदू परिषद के जो उस समय प्रेसिडेंट थे अशोक सिंघल थे, उन्होंने जो है कि राम मंदिर बनाने का वो ऐलान करते हैं, लेकिन इसी समय इंदिरा गांधी की मौत होती है और ये पूरा मामला कुछ समय तक शांत हो जाता है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद एक बहुत बड़ी घटना और होती है, वो होती है बिहार के भागलपुर में 1989 में जो दंगा हुआ, जिसमें एक अफवाह के तौर पे कि कुछ हिंदू संगठन जो है कि वो मीटिंग कर रहे हैं, इस बिहार पे इस अफवाह के आधार पे बिहार के भागलपुर में एक हिंदू मुस्लिम दंगा होता है जिसमें 1000 लोग जो है कि वो मारे जाते हैं। उसके बाद नवंबर 1989 में वीएचपी जो है कि एरिया के बाहर यानी उस मस्जिद के बाहर मंदिर के शिलान्यास का जो है कि आयोजन करने का आह्वान करती है और वहां पे कार सेवकों को पहुंचने का जो है कि वो भी आह्वान करती है। और इसी समय इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री के तौर पे चुनकर जो है कि आते हैं। जब एमपी का इलेक्शन होता है तो राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाला का आरोप लगता है और कहीं ना कहीं मंदिर की राजनीति को लेकर हिंदू संगठन वो इतना प्रचारित होते हैं कि आने वाले चुनाव में जो है कि वो राजीव गांधी की हार हो जाती है और कहीं ना कहीं उसके बाद बीजेपी के सपोर्ट से बीपी सिंह की सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं जो मंदिर की जो राजनीति जिसके सहारे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता अपनी राजनीति को आगे लेके जा रहे थे, उसका लाभ कहीं ना कहीं 1889 के चुनाव में देखने को मिला। उसके बाद 25 सितंबर जो है कि 1990 लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा का आह्वान करते हैं और यह रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक जो है कि निकलनी थी। लेकिन एक बात और मैं यहां पे जिक्र कर दूं कि सोमनाथ से जो रथ यात्रा निकलनी थी उसका पूरा आयोजन तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे थे और जहां जहां पे ये रथ यात्रा जाती वहां वहां पे हिंदू मुस्लिम दंगे होते। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
यूपी में कई सारे दंगे इस पूरी बात को लेकर हुए। 23 अक्टूबर 1990 में यह रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंचती है और जबकि यहां के जो चीफ मिनिस्टर थे वो लालू प्रसाद यादव थे। भागलपुर के दंगों के बाद लालू प्रसाद यादव कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे और बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी जाती है और इसी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन को यहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। 30 सितंबर 1990 बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहराने लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि उस समय वहां के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव थे। जब कार सेवकों और हिंदू संगठन की बढ़ती हुई गतिविधि और वहां पे माहौल खराब होने लग जाता है तो मुलायम सिंह यादव ने वहां पे गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे कि बहुत सारे जो है कि कार सेवकों की मौत भी होती है और बहुत सारे कार सेवकों पे मुकदमा भी चलता है और वो गिरफ्तार किए जाते हैं और कहीं ना कहीं यहीं से मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम की संज्ञा दी जाती है। बीजेपी बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लेती है। उस पूरे संदर्भ को देखते हुए 1991 में राजीव गांधी की मौत हो जाती है और सहानुभूति के आधार पर जो अगला चुनाव होता है 1991 में, उसमें कांग्रेस जीतती है और वीवी नरसिंहा राव उस समय के जो है कि प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही यूपी में बीजेपी की पहली बार सरकार बनती है और कल्याण सिंह वहां पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त होकर आते हैं। मंदिर की राजनीति अब इससे आगे बढ़ती है। जुलाई 1992 का दिन जब बीएचपी के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल सारे कारसेवकों का आह्वान करते हैं और 6 दिसंबर 1992 को जो है कि अयोध्या में कार सेवा दिवस मनाने का जो है कि वो आयोजन करते हैं। उस समय के जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह ने उस समय के प्रधानमंत्री वीपी नरसिंहा राव को ये आश्वासन दिया कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेंगे। हालांकि कोर्ट में भी उन्होंने इस बात को जो है कि लिखित तौर पे आश्वासन दिया कि वो किसी भी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखेंगे। लेकिन बीएचपी के आह्वान पर बहुत सारे कारसेवक, हिंदू संगठन और बीजेपी के शीर्ष नेता जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता वहां पे कार सेवा के लिए दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। अगर मैं बता दूं तो इस पूरे आयोजन में लगभग 2 लाख से ज्यादा कार सेवक जो है कि वो इकट्ठा होते हैं। लेकिन जैसे ही 11:43 का समय होता है, माहौल बिगड़ने लग जाता है और उग्र भीड़ मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाती है और इसी के साथ भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज होता है 6 दिसंबर का 1992 का वो दिन जिसने पूरे भारतीय राजनीति को बदल के रख दिया। और इसके साथ ही साथ 11:43 पर जो है कि कार सेवक गुंबद पे चढ़ जाते हैं।
1:55 पर पहला गुंबद वो जो है कि गिर जाता है, 3 बजे दूसरा गुंबद गिर जाता है और जो है कि 5 बजे तक बाबरी मस्जिद का तीसरा गुंबद भी तोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ 6 बजे तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और उसके बाद कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं। इस बाबरी मस्जिद के टूटने के प्रक्रिया में पूरे भारत में दंगे होते हैं, जिसमें लगभग 2000 लोग जो है कि मारे जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस पूरी घटना के प्रक्रिया में पाकिस्तान में 30 मंदिर तोड़े जाते हैं और बांग्लादेश में 12 मंदिर तोड़े जाते हैं। मुंबई में के दंगों में लगभग 1000 के करीब लोग मारे जाते हैं और 1993 का सीरियल ब्लास्ट जो मुंबई में होता है वो कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद के तोड़ने की प्रक्रिया में ही होता है। 257 लोग जो है कि उसमें मारे जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि 7 वर्ष के बाद, इस पूरे घटना के 7 वर्ष के बाद 2001 में वीएचपी के नेता ने ये आह्वान किया कि अगर बीजेपी इस मंदिर बनाने की प्रक्रिया में अगर सक्रिय रूप नहीं दिखाती है तो वो खुद इस मंदिर को बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये वो दौर था जब बीजेपी का जो शीर्ष कमान था वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के इर्द गिर्द था। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पूरे मंदिर बनाने की प्रक्रिया में जिस तरीके के माहौल को देखा था, उसके बाद वो इस मंदिर मस्जिद के राजनीति से अलग होना चाहते थे और इस देश को विकास के पथ पर लेकर जाना चाहते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो कट्टरपंथी हिंदू संगठन से दूरी बनाने लगे और कहीं ना कहीं जो है कि विश्व हिंदू परिषद से भी उनकी दूरियां जो है कि बढ़ने लगी। और जिसके प्रक्रिया में अशोक सिंघल ने ये आह्वान किया कि अगर बीजेपी मंदिर नहीं बनाएगी तो कहीं ना कहीं वो खुद इस मंदिर के प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और 15 अक्टूबर 2002 विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करता है राम मंदिर बनाने के प्रक्रिया में और सारे देश से वो कार्यसेवकों को जो है कि अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बड़ोदरा जो गुजरात राज्य का एक शहर है, वहां पे कार्यसेवकों की ट्रेन को मुस्लिम संगठनों ने या मुस्लिमों ने जो है कि वहां पर आग के हवाले कर दिया, जिसमें कार सेवकों की जो है कि वो मौत हो जाती है। और इसी के प्रतिक्रिया के तौर पे 2002 का गुजरात दंगा भी होता है, जिसके उस समय के तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर थे वो नरेंद्र मोदी थे। इसी के समानांतर अब इस दंगे के बाद मामला शांत हो जाता है, लेकिन इसी के समानांतर कोर्ट में जो इसकी प्रक्रिया है वो चलती रहती है। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद लगभग 3000 लोग जो है कि मारे जाते हैं। बाबरी मस्जिद के गिरने के समय जो दंगे होते हैं, उसके बाद जो इसके प्रभाव में जो दंगे होते हैं, उसमें लगभग 3000 लोग जो है कि वो मारे जाते हैं। 10 दिन के बाद ही 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन होता है,
जिसमें सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम.एस. लिब्राहन को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है और ये जो रिपोर्ट है वो 3 महीने में देनी होती है, लेकिन इस रिपोर्ट के सबमिट होने में 17 साल लग जाते हैं। 30 जून 2009 को लिब्राहन आयोग ने 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम को सौंप दी। जांच आयोग का कार्यक्रम 48 टाइम्स जो है कि वो बढ़ाया गया था और इसी के बाद 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया जिसमें विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया। मैं आपको बता दूं कि जब से बाबरी मस्जिद तोड़ने का जो सारा प्रक्रिया शुरू हुआ उस समय से ये पूरे एरिया को विवादित ढांचा और विवादित भूमि के तौर पे पुकारा जाने लगा, लेकिन 2010 में पहली बार इस पूरे जो है कि भूमि को राम जन्मभूमि जो है कि वो घोषित किया गया। इस पूरी विवादित भूमि को जिसको राम जन्मभूमि कहा गया हिंदू गुट को दे दिया गया। राम चबूतरे का स्थान जिसको जहां पे सीता रसोई भी थी वो निर्मोही अखाड़े को दे दिया गया, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा इस जमीन को लेकर काफी समय तक जो है कि वो कोर्ट में लड़ता रहा और विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमानों को भी दे दिया गया, क्योंकि मुसलमान वहां पे बाबरी मस्जिद के माध्यम से अपनी नमाज पढ़ते थे। लेकिन इस पूरे निर्णय से जो है कि वो दोनों गुट खुश नहीं थे और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है 2017 और सुप्रीम कोर्ट 2017 के में एक पैनल बनाता है और 2019 में यह सुनवाई खत्म होती है। इस पूरे पैनल और सुनवाई के बीच जो पूरे डिसीजन का जो आधार बनता है वो वहां की खुदाई बनती है, जिसमें ये निकल के आता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर का आधार था और कहीं ना कहीं उस मंदिर को गिराकर ही बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं 1 नवंबर 2020 का वो ऐतिहासिक दिन जो इस देश की हिंदुओं के आस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पैनल ने दिया, जिसमें रामलला विराजमान को 2.77 एकड़ का जो पूरी जगह थी वो हिंदू ट्रस्ट को दे दी गई। और इस मामले में एक बहुत ही खास बात ये भी है कि ये पूरा कोर्ट का जो प्रोसेस जो कोर्ट का जो पूरा केस लड़ा गया वो खुद राम लला ने लड़ी। और 5 फरवरी को 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण होता है और इसी के साथ 5 अगस्त 2020 को मोदी जी अयोध्या पहुंचते हैं और भूमि पूजन करके मंदिर का शिलान्यास रखते हैं और इसी के साथ खत्म होता है अयोध्या मंदिर का बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का पूरा विवाद। और इस पूरे निर्णय और इस पूरे प्रक्रिया के बाद जो सबसे अच्छी निकल के आई इस देश के लिए कि इस देश के मुस्लिम संगठनों ने कोई खास इसका विरोध नहीं किया और कई मुस्लिम संगठनों ने
मंदिर बनाने में सहयोग की अपील भी की और उसके बाद इस पूरी घटना को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इस देश की ये खूबसूरती भी है। तो आज हमने इस बाबरी मस्जिद के पूरे इतिहास को समझने की कोशिश की और इस बाबरी ये जो थी ये सारी घटनाओं का थोड़ा थोड़ा विवरण मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है, लेकिन आने वाले वीडियो में एक एक घटना की पूरी डिटेल्स मैं जो है कि आप लोगों के सामने बाबरी मस्जिद, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा और इसके संदर्भ में पूरी राजनीति की बारीकियों को रखने का के लिए जो है कि प्रोग्राम बनाने जा रहा हूं। तो अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए और ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिल पाए। नमस्कार, जय।